गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पीजीबीपी की 9th क्लास लास्ट टाइम ये मेरे को रिकॉर्डिंग दिखा रहे थे, सर क्या बात है नींद में क्लास ली थी क्या? मैं क्या क्यों? कहने लगे सर आपने कह दिया कैप गेन किया 8th क्लास। भाई सॉरी, गलती हो गई होगी, इंसान से गलती होती रहती है, ठीक है। तो पीजीबीपी की 9th क्लास है और आज जो सेक्शन करना है, किसी टाइम पे ये सेक्शन बहुत ही भारी हुआ करता था, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन अभी ये सेक्शन बहुत ही ईजी सा हो गया है। मतलब जितना इसमें टाइम लगता था, टाइम तो थोड़ा सा उतना ही लगेगा, लेकिन जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सारी ख़त्म हो गई है। एक्चुअली है क्या, इसमें कहीं पे दे रखा था कि जितना पैसा खर्च करोगे उतने की डिडक्शन मिल जाएगी, कहीं पे दे रखा था कि जितना पैसा खर्च करोगे उससे डबल की डिडक्शन मिल जाएगी। अब इन्होंने सब सेम लेवल पे कर दिया, जितना खर्चा करोगे उतने की डिडक्शन मिलेगी, कोई फालतू की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च का, ठीक है। उसी के साथ साथ आज ना एकदम मतलब पीजीबीपी के चैप्टर में लीक से हटके एक चीज़ दे रखी है। लीक से हटके क्या है, तो पीजीबीपी से रिलेटेड, लेकिन हम खर्चों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक अलग से दे रखा है रूल 7A 7B 7C, जहाँ पे अगर आपकी कॉम्पोजिट बिजनेस इनकम है, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर इनकम भी है और मिक्स नॉन एग्रीकल्चरल भी है, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे वो बात की भी है। एक छोटा सा टॉपिक है तो वो भी करना है, पहले उसी पे करूँगा और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले उठाते हैं ये रूल्स की बात। आओ जरा ध्यान दें, देखिएगा। राधे राधे। हाँ जी, डिवीजन ऑफ इनकम एज एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर इन द बिजनेस ऑफ टी, कॉफी और रबर। है क्या सीन, क्या है ये जरा देखो, समझो जरा थोड़ा सा। क्या कि अगर एक बंदा एग्रीकल्चर काम भी कर रहा है और नॉन एग्रीकल्चर भी कर रहा है और उसका कंपोजिट पीएनएल बन रहा है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके चाय के बागान है, ठीक है, और आपका ये पीएनएल, तो यहां पे आपकी जो एक्सपेंसेस दिख रहे होंगे, टू वेजेस टू फार्मर्स, ठीक है, टू रेंट ऑफ अ ट्रैक्टर, ठीक है, टू सीड्स, टू सॉइल टेस्टिंग, ऐसे खर्चे आ रहे होंगे। उसके बाद कहीं नीचे जाके ऐसे भी खर्चे आ रहे होंगे, टू सैलरीज, टू रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, क्योंकि जो चाय बन रही है वो अल्टीमेटली प्रोसेस तो फैक्ट्री में होएगी ना। तो आप दोनों काम कर रहे हैं, मतलब आपके चाय के बागान भी है तो वहां पे आपकी चाय की खेती भी होती है, ठीक है। उसके बाद वही चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, आप फैक्ट्री में ले जाते हो, प्रोसेस करते हो और फिर फिनिश चाय जो बनती है, जो हमारे घरों में आती है वो दानेदार, वो आप बना के बेचते हो। तो यहाँ पे बाय सेल्स आ रहा है आपका। बाय सेल्स तो वो जो इनकम दिख रही है, मतलब जो रेवेन्यू आ रहा है, वो तो चाय की पत्ती फाइन बनाने के बाद जो बेचने की इनकम है, सेल आ रही है, वो आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो खर्चे आ रहे हैं ये सारे टाइप के, एग्रीकल्चर खर्चे भी हैं और नॉन एग्रीकल्चर खर्चे भी हैं। अब थोड़ी देर के लिए ले लो कि ये 100 लाख रुपए की आपकी सेल हो गई और ये आपके 80 लाख रुपए के खर्चे हो गए सारे के सारे। तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट दिख रहा है बेटे, नेट प्रॉफिट दिख रहा है 20 लाख रुपीज। अब ये जो 20 लाख है ये एग्रीकल्चर इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है? सर ये कंपोजिट इनकम है। जैसे कंपोजिट रेंट पड़ा था ना, ये कंपोजिट इनकम है विच इंक्लूड्स बोथ एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे, भैया हम तो इस पे टैक्स लगाएंगे, 20 लाख रुपए पे टैक्स दो हमें। अब आप क्या कहोगे, नहीं भाई इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी, ये सारी एग्रीकल्चर इनकम है, हम टैक्स ही नहीं देंगे। तो अब आपको भी पता है कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी कुछ छुपी हुई है और नॉन एग्रीकल्चर भी छुपी हुई है, ठीक है ना। और इनकम टैक्स वालों को भी पता है। तो उन्होंने रूल्स ड्राफ्ट कर दिए हैं, कुछ रूल्स ड्राफ्ट कर दिए हैं कि आप रोज लड़ते रहो हमसे, कोई फायदा नहीं है कि इसमें कितना पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम का है और कितना नॉन एग्रीकल्चर इनकम का है। तो उन्होंने रूल ड्राफ्ट किए, रूल 7A 7B और रूल 7A 7B और रूल 8, जहां पे उन्होंने बकायदा बाइफिकेशन बता दी कि आपको, कि अगर इस बिजनेस से कंपोजिट इनकम आ रही है, जैसे टी बिजनेस से कंपोजिट इनकम आ रही है, तो आप चाय के बागान भी है और आपकी फैक्ट्री भी है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा
कितना पोर्शन, मतलब अब इसका कितना पोर्शन आपकी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और कितना इसका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, ये इन लोगों ने रूल में डाल दिया। अब आपका कुछ मर्जी होता रहे, चाहे अब आपके में इसकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है चाहे कम है, अब यही माना जाएगा। जैसे आओ जरा पेज नंबर पे हूँ मैं, पेज नंबर 20 पे खोल लेना अपने नोट्स में, पेज नंबर 20, डिवीजन ऑफ इनकम एज एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर इन द बिजनेस ऑफ टी, कॉफी एंड रबर। ठीक है, तो सबसे पहले रूल 8 पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ टी। तो अगर आप टी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं, इससे रिलेटेड एक डिडक्शन हुआ करती थी 33AB हुआ करती थी शायद, ठीक है ना, ये सारी डिडक्शन खत्म कर दी। जैसे ही जीएसटी आया ना, इन्होंने इनकम टैक्स का कोर्स रिड्यूस कर दिया, तो इनकम टैक्स में जो अच्छे अच्छे टेक्निकल सेक्शन हुआ करते थे सारे हटा दिए, ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ टी, ठीक है, अगर आप टी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, मतलब आप के चाय के बागान भी है और साथ ही साथ आपने चाय की फैक्ट्री भी लगा रखी है जहाँ पे आप प्रोसेस टी बना के फिर बेचते हैं, देन इन दैट केस आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मान ली जाएगी 60% है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मान ली जाएगी 40% है। क्या मतलब, ये जो 20 लाख रुपए आपने कमाए हैं, इसमें से 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चरल और 60% एग्रीकल्चरल। बेटे ये लड़ाई क्यों हो रही है? ये लड़ाई ऑब्वियस सी बात है इसलिए हो रही है क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम हम लोगों की टैक्सेबल नहीं होती, इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में भी बताया था, यहाँ पे कुछ बातें कर रहा था। हम लोग फिर दोबारा डिटेल में बात करेंगे जीटीआई के चैप्टर में, ठीक है, हाँ जीटीआई के चैप्टर में बात करेंगे फिर दोबारा डिटेल में। फिर दोबारा एक बार समझा देता हूँ, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 274 कहता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाए। और यही बात सेक्शन 10 क्लॉज 1 कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो भी इंडिया में कमाई जाएगी वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। और उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 1A एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन देता है। हम सारी बातें करेंगे जीटीआई के चैप्टर में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी तो हम लोगों ने ये बाइफिकेशन सीखनी थी, क्योंकि ये देख लो कि ये 20 लाख रुपए की इनकम पे हम टैक्स कैसे दें, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर पार्ट है कुछ नॉन एग्रीकल्चर पार्ट है। अभी बाइफिकेशन समझ लो कि इसमें से 8 लाख रुपए की आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 12 लाख रुपए की आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। समझ में आती है बात? तो हम लोगों ने ये बाइफिकेशन सीखा। यहाँ पे और देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कॉफी बिजनेस, कॉफी का बिजनेस है, मतलब आपने कॉफी कैसे बनती है? कॉफी मेरे ख्याल से कोकोआ से बनती है, कोकोआ, ठीक है ना। वो जो कोकोआ होता है ना, आप खा भी नहीं सकते, कड़वा होता है, लिटरली कड़वा। अब आप वो पता नहीं कहाँ पे मैंने देखा तो था, कहीं बरिस्ता वगैरह में जाओ ना तो वो जानबूझ के उल्टे कैन लगा रखे होते हैं, सर हम तो देखो कॉफ़ी अभी आपको चूरा बना के अभी बना के देंगे। बेटे वो एक्चुअल में कोकोआ नहीं होता, वो प्रोसेस्ड होता है। वो एक तरह से जो बीन्स होती है ना, वो प्रोसेस बीन्स होती हैं, बस उनको पीसना है, वो कॉफ़ी बनी बनाई है बस बीन्स की शेप में, ठीक है। वरना वो ओरिजिनल कोकोआ जो पौधा होता है वो आप खा भी नहीं सकते, इतना कड़वा होता है, ठीक है। अब कॉफी को बनाने में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। चाय इतनी नमी ह्यूमिडिटी कैप्चर नहीं करती है जितनी कॉफी करती है। आप चाय कॉफी का पैकेट इस जो मौसम चल रहा है ये सितंबर का, ठीक है, अगस्त सितंबर में खुल के रख दो तो 2-3 दिन में ही वो नमी पकड़ लेगी, एकदम गीली गीली सी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नमी पकड़ती है। तो कॉफ़ी बनाने में अपने आप में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जरूरी नहीं है मैं सारे ही प्रोसेस करता हूँ। मतलब क्या, मैंने कॉफ़ी उगाई हुई, उसके बाद उसमें जो 2-3 प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस नहीं किए, मैंने कुछ प्रोसेस किए, लेकिन कुछ प्रोसेस वो कमर्शियलाइजेशन के हो गए, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे इन्होंने उसकी बाइफिकेशन की है। देखें कैसे, ग्रोन का मतलब समझ में आ गया कि उगाया आपने कोकोआ। ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया, अगर आपने ग्रो किया और क्योर्ड इन इंडिया किया, देन इन दैट केस 75% विल बी कंसिडर्ड एज अ एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, दैट इज बिजनेस इनकम। बट इफ यू हैव ग्रोन्ड, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन इंडिया, नाउ इट इज अ प्रोसेस कॉफी। मतलब जो जैसे आपकी चाय की बात हुई थी ना, नाउ इट इज अ प्रोसेस कॉफी रेडी टू ड्रिंक, ठीक है ना। तो अब वो 60% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और 40% आपकी बिजनेस इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। अगेन
रूल 7A, इनकम फ्रॉम रबर बिजनेस। इसी तरीके से रबड़ की अगर हम बात करें तो रबड़ बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या दे रखा है कि 65% विल बी कंसिडर्ड एज योर एग्रीकल्चरल इनकम एंड 35% विल बी कंसिडर्ड एज योर नॉन एग्रीकल्चरल। सर क्या इन्हीं 3 बिजनेस के बारे में दे रखा है? हाँ बेटे, इन्हीं 3 बिजनेस के बारे में दे रखा है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, मेरे को मतलब कुछ भी नहीं तो 7-8 साल पहले या उससे भी पहले की बात होगी, मैंने कभी आहूजा सर की बुक की में कोई क्वेश्चन देखा था। तो आहूजा सर की बुक एक क्वेश्चन बैंक आती है अलग से, अब आती नहीं आती मेरे को नहीं पता, तो एक क्वेश्चन बैंक आती थी, उसमें देखा था, या फिर सीए इंस्टीट्यूट ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि एक बंदा आलू उगाता भी है और उसके बाद पोटैटो चिप्स बना के बेचता भी है। अब उसमें बच्चा, अरे सर ने तो ऐसा कोई रूल ही नहीं कराया, सर ने तो टी कॉफी और रबड़ वाला कराया था, अब ये आलू वाला आ गया। ये तो आलू वाला तो हमें सिखाया नहीं कि आलू भी ग्रो किए और उसके बाद प्रोसेस चिप्स बना के बेचे, तो कैसे होएगा? ठीक है, तो उस केस में जहाँ पे ये 3 रूल तो आपको समझा दिए जा रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा, जैसे मैंने आलू वाला केस लिया, आपका टमाटर वाला चिप्स आ जाता जी, टमाटर उगाता बंदा, उसके बाद टमाटो प्यूरी बना के बेचता। ठीक है, तो उस केस में क्या है, कुछ नहीं है, जो आलू की खेती हुई उसके सारे एक्सपेंसेस और उसकी मार्केट वैल्यू जरूर दे रखी होगी वहां पे, तो वो मार्केट वैल्यू पे आप उसे नॉन बिजनेस अपने पीएनएल में लेके जाएंगे और जो मार्केट वैल्यू होगी वो नॉन बिजनेस की कॉस्ट बनेगी और एग्रीकल्चर वाले पीएनएल की सेल प्राइस बनेगी, और उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा। एग्रीकल्चर वाले का अलग से प्रॉफिट आ जाएगा जो कि एग्जेम्प्ट होगा, और नॉन एग्रीकल्चर वाले का अलग आ जाएगा, तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इतना सही था, इसमें तो करा दिया मैंने, काम खत्म। ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चन देखिएगा किस फ्रीक्वेंट बेसिस पे इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। आओ ध्यान दो, डिवीजन ऑफ इनकम एज एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, क्वेश्चन नंबर 36। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, पहले इंस्टीट्यूट एक प्रैक्टिस मैनुअल रिलीज करता था, ठीक है ना, उस प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चंस होते थे और वो जनरली कभी के पास ईयर के क्वेश्चंस होते थे। मिस विविता एक इंडिविजुअल है, अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, मिस विविता एक इंडिविजुअल, ठीक है, अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। ये बात क्यों कह रहा है? ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की होगी तो ये एग्जेम्प्ट है। अच्छा आगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशन रिलेटिंग टू प्लांटेशन एंड एस्टेट्स ऑन बाय हर। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, income from sale of centrifuge latex processed from rubber plants growing in Darjeeling। कैसा लगता है ना कि अगर ये क्वेश्चन, ये लैंग्वेज सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबर प्लांट्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन अचानक एग्जाम में आ जाए, ओ भाई बाउंसर कहाँ से निकल गया पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। क्या कहा? रबर प्लांट ग्रोन इन दार्जिलिंग, तो रबड़ वाले की भी बात हो रही है। तो रबड़ वाले में अभी हम लोग को देख के आए कितना है, 65-35 का हिसाब किताब है, 65 और 35 का हिसाब किताब है। तो इसमें से 65% एग्रीकल्चर एंड 35% नॉन एग्रीकल्चरल, यही है ना? हाँ जी। उसके बाद आगे चले, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, ओह शुक्र है, ग्रोन एंड क्योर्ड, यहाँ पे क्या क्या वर्ड लिखे हुए थे, बस यही ध्यान रखना थोड़ा सा, ग्रोन क्योर्ड, उसके बाद रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ठीक है ना। ग्रोन एंड क्योर्ड, अब आप कहो कि ग्रोन है, क्योर्ड है, रोस्टेड है, ग्राउंडेड नहीं लिखा हुआ, भाई तुम्हारे को 2 प्रोसेस के लिए उस वाले में जाना है, 75-25 वाले में, बाकी कोई भी एडिशन हो गया तो नीचे आ जाना, ठीक है ना। तो ग्रोन एंड क्योर्ड में 75-25 होता है, तो ग्रोन एंड क्योर्ड 75-25। ओके, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल, यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स नहीं लिखे, कोई बात नहीं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड इन कोलंबो, सेल कंसिडरेशन वॉज रिसीव्ड एट चेन्नई, 2.5 लाख रुपए। बताओ क्या होगा सर? 100% टैक्सेबल होगा। सर क्या कह रहे हो? 60-40 होता है, 60-40 होता है ना? हाँ 60-40 बेटे, 60-40 तो जब होगा ना जब ये इंडिया में होगा, ये कोलंबो में है,
तो कोलंबो की तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होती और ना ही वहाँ की बाइफिकेशन यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी, तो वहाँ के तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो मेरे हिसाब से तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, बाकी आंसर मैच कर लेंगे। प्रभु इच्छा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। ओ शिमला में भी बगान है, पता नहीं था। चलो तो शिमला में 60-40 हो जाएगा, ठीक है, चाय है ना। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी एट कोचिन। बेसिक ऑपरेशन वर नॉट कैरिड आउट हर बाय लैंड। देखो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और एग्जाम में कब आता है क्वेश्चन? पूरा कोर्स कर लेने के बाद। तो मैंने आज वैसे ही डिस्कस कर लिया था, मेरे को पता भी नहीं था कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मैंने आज डिस्कस किया कि जीटीआई में हम एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ेंगे। वहाँ पे जब हम 2(1)A में एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन देखते हैं बेटे, ध्यान से सुनिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पे बाकायदा कहा हुआ है इनकम फ्रॉम सीडलिंग सैपलिंग्स ग्रोन इन इंडिया, तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। तो ये 100% एग्रीकल्चरल इनकम है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज कंसिडर्ड एज अ एग्रीकल्चरल इनकम। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मिस विविता फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है ना। बिजनेस इनकम पता नहीं इसने क्या निकाल रखा, मेरे को तो याद भी नहीं है। नोट्स ऑन सेक्शन 33A भी, अब तो 33A भी खत्म हो गया। आओ आ जाओ, चलो जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ इनकम कैसे अटेम्प्ट करोगे? सिर्फ ये क्वेश्चन आया तो स्टेटमेंट शोइंग डिवीजन ऑफ, यार आज राइटिंग को क्या हो रहा है सर, लास्ट क्लास में भी यही हो रहा था, क्या करूं भाई। डिवीजन ऑफ इनकम बिटवीन एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल, ठीक, ओके, ऑफ मिस विविता, ऑफ मिस विविता फॉर असेसमेंट ईयर 2022-20, ठीक है। एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, पर्टिकुलर। आज तो राइटिंग हद से ज़्यादा गंदी आ रही है। पहला केस, इनकम फ्रॉम रबर प्लांट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्लांट, थोड़ी सी सही करने की कोशिश कर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्लांट, ठीक है। कितनी बाइफिकेट होनी है ये? 3 लाख रुपए की है, 3 लाख इन द रेशियो ऑफ 65:35, 5:, ठीक। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई? कैलकुलेटर, 3 लाख इंटू 65%, 1,95,000, ठीक है ना, माइनस कर क्या, 1,05,000 यहाँ पे होगी। सेकेंड इनकम, इनकम फ्रॉम ग्रोन एंड क्योर्ड, इनकम फ्रॉम कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया, कि कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए, एंड 1 लाख रुपए इसको करेंगे इन 75:25, ठीक है। तो ये हो गई 75,000 रुपये बेटे, यहाँ हो गई।
और 25,000 रुपये यहाँ पे हो गए। थर्ड थर्ड कौन सा है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। इनकम फ्रॉम सेल एंड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी इन कोलंबो। ठीक है, तो ये 2.5 लाख रुपए पूरी की पूरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी बेटे, मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को नहीं पता, अब आंसर देखेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद इनकम, ये फोर्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी। फोर्थ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी कितना दे रखा है? 4 लाख रुपए ना। तो 4 लाख इन 60:40, तो 6 चौक 24, 2,40,000, 4 लाख। ठीक, उसके बाद फिफ्थ, इनकम फ्रॉम सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स। ये पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। ये हो गई 80,000 रुपये। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। 1,95,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़, 2,40,000 रुपीज़ प्लस 80,000 रुपीज़, तो ये आ रहा है मेरा 5,90,000 रुपीज़। एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 1,05,000 प्लस 25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,60,000, ये आ रहा है बेटे 5,40,000। ठीक है ना? अरे वाह, कितनी संतुष्टि मिलती है। 5,90,000, क्या बात है। आज ना मैं पढ़ के नहीं आया था, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा हो रहा था आंसर गलत आ जाएगा। चलो ठीक आ गया आंसर, बस बढ़िया।